किया हमने तेरा, श्री राधे। जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको, जिसको तूने अपना मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। श्री राधे। दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे
रहे जो मेरा हाथ तुमने थामा। बांके बिहारी लाल की। इतना कौन करता है किसी के लिए हो इतना कौन करता है किसी के लिए। भाव क्या है कि हे नाथ, जितना आपने हमारे लिए कर दिया, 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें भी सबसे प्यारी मनुष्य की योनि है। इतनी प्यारी योनि हमको प्रदान कर दी और इतना अच्छा परिवार दे दिया, इस भारत भूमि में जन्म दे दिया। नहीं तो कहीं विदेश में पड़े होते तो क्या होती है भक्ति, क्या होते हैं भगवान नहीं जानते। तो इतना तूने कर दिया है मेरे लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए। वो इतना कौन करता है किसी के लिए। इतना कौन करता है किसी के लिए। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। सभी लोग गाइए। मेरी हर खुशी का इंतजाम मैं किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया हो, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। श्री राधे। जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया हो मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। हो मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। भूल भक्त वत्सल
वत्सल भगवान की। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री हनुमान जी महाराज की। हम सबका पावन सौभाग्य कि आज कथा के षष्ठम दिवस के सत्र में सायंकालीन वेला में पुनः नित्य की भांति हम सभी गोविंद की कथा का रसपान कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो माँ होती है, माँ की ममता होती है, माँ की करुणा होती है, वह हमेशा अपने पुत्र और पुत्रियों के प्रति आसक्त रहती है। प्राणी हर ऋण से मुक्त हो सकता है, लेकिन मातृ ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक माँ ही है जो हमको इस संसार में जन्म देती है। यदि माँ ना चाहे तो फिर हम कभी इस दुनिया को नहीं देख सकते। इसलिए उसको ममतामयी कहा गया है, करुणामयी कहा गया है। तो ठाकुर जी की कुछ ऐसी इच्छा, कोई रहा होगा प्रारब्ध, जिसके कारण एक माँ अपने पुत्र के प्रति इतनी समर्पित है कि आज वह नहीं भी है तो उनकी शांति के लिए आपके ग्राम में ये कथा कराई जा रही है। तो हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि राजपूत परिवार की ओर से आपके सामने, आप सबके सन्मुख ठाकुर जी की दिव्य कथा पधारी हुई है। तो हम सभी कल श्रवण कर रहे थे कि गोविंद कहते हैं कि बाबा, जो इंद्र है, इंद्र की पूजा आप कर रहे हो, तो इंद्र को वह कार्य सौंपा गया है, इंद्र को वह गद्दी दी गई है। इंद्र का वह कर्म है कि कर्मणे जायते जंतु। बाबा, इंद्र की पूजा करने से तुमको केवल जल की वृष्टि होगी, किंतु यदि तुम प्रकृति की पूजा करोगे, गाय की पूजा करोगे, तो तुमको इंद्र से भी ऊंचा जो गोविंद है उसकी प्राप्ति होगी। ठाकुर जी स्वयं गोवर्धन नाथ बनकर के प्रकट हुए और स्वयं ही पुजारी भी बन गए, स्वयं पंडित भी बन गए कि हमारे गोवर्धन को भोग लगाओ, हमारे गोवर्धन की परिक्रमा करो, हमारे गोवर्धन को आंख बंद करो तो गंगा जी प्रकट कर दिए। तो स्वयं सरकार है और स्वयं सरकार होने के बाद भी क्या करवा रहे हैं? अपनी ही पूजा करवा रहे हैं। तो ऐसे चटकीले मटकीले हमारे गोविंद श्री गोवर्धन नाथ की पूजन करवा रहे हैं। जब भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई तो इंद्र को पता चला, इंद्र भगवान से कुपित हो गया। मेघमंडलों ने जाकर के बताया, सरकार आपकी सत्ता चली गई। क्या हुआ भैया? इंद्र की पूजा हुआ करती थी हमेशा दिवाली के दिन, दीपावली के दिन ही इंद्र की पूजा हुआ करती थी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो इंद्र की पूजा दिवाली के दिन हमेशा होती थी, किंतु ठाकुर जी क्या कहते हैं
कि इंद्र की पूजा नहीं होगी, अब तो गोवर्धन नाथ की पूजा होगी। इसीलिए आज भी गांव में दिवाली के बाद माताएं क्या करती हैं, अपने घर के सामने गोबर के गोवर्धन बना लेती हैं, जिसको गोधन माता बोलते हैं। तो वास्तविक में वह माता ना होकर के गोवर्धन नाथ ही है, लेकिन चाहे उनको माँ बना लो, चाहे पिता बना लो, चाहे भाई बना लो, चाहे बहन बना लो, ठाकुर जी को आप जो बनाओगे ठाकुर जी वह बन जाने वाले। तो इंद्र ने तुरंत सामर्थक मेघों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ ब्रजमंडल में इतना बारिश करो, इतना पानी गिराओ कि पूरा 84 कोस का ब्रजमंडल ही बह जाए। क्या हो जाए? बह जाए। इंद्र का आदेश आते ही बादल गरजने लगे महाराज, मोटी मोटी मूसलाधार बरसात होने लगी और जितने भी ब्रजवासी से सबके सब घबरा गए। जिस तरह महाराज बादल गरजने लगे उसी तरह ब्रजवासी भी घबराने लगे। हे कन्हैया देख, तेरे कहने पर हमने इंद्र की पूजा नहीं की और आज भी इंद्र देवता कुपित हो रहा है। कन्हैया बोले, देखो मेरे कहने पर तुमने इंद्र की पूजा की है तो मैं ही तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। बोले, हे कन्हैया इंद्र देवता कुपित हो गए हो, हमारी रक्षा करो। भगवान बोले, कोई बात नहीं, कोई मत घबराओ, जिस गोवर्धन की तुमने पूजा की है वही गोवर्धन नाथ तुम्हारी रक्षा भी करेगा। तो सब गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए और गोवर्धन की तलहटी में पहुंच करके गिरिराज बाबा से प्रार्थना करने लगे, हे गिरिराज धरण, हम आपकी शरण आए हुए हैं, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तो ठाकुर जी बोले, सुनो ब्रजवासियों, सब लोग अपनी अपनी नेत्र बंद करो। ठीक है लाला। सबने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। जितने भी ब्रजवासी थे सभी ने जब नेत्र बंद किए तो ठाकुर जी थोड़ी देर बाद बोले कि सब लोग अपने नेत्र खोल लो। हाँ लाला खोल लिए। अब ठाकुर जी बोलते हैं, मेरी देवता से मेरी बात हो गई। क्या बोला भैया तेरा देवता? मेरे देवता ने कही है कि जिस गोवर्धन की तुमने पूजा की है उसी गोवर्धन का छाता बना करके उसके नीचे आ जाओ, उसी गोवर्धन को तुम उठा लो। ब्रजवासी बोले, कान्हा बावरा तो नहीं हो गया है भैया, जे 7 कोस का गोवर्धन और हम 1.5 हड्डी के ग्वाल वाल हैं, इतने बड़े पर्वत को कैसे उठा पाएंगे? ठाकुर जी बोले, देखो जब मेरा ये गिरिराज ये गोवर्धन प्रकट होकर के भोग लगा सकता है तो हमारी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो भगवान बोले कि एक बार प्रयास करने में कुछ नहीं जाता। और जैसे ही सब ब्रजवासी प्रयास करने लगे तो ठाकुर जी अपनी लीला करते हैं। क्या कर रहे हैं? इत्युक्तत्वेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलमो दधार लीलया कृष्ण छत्राकमेव बालका। महाराज जैसे बरसात में छोटे छोटे बच्चे बरसात में छत्ते नहीं हो जाते, सफेद छाते उग आते हैं ना बरसात में जब बारिश आती है, तो जिस तरह बालक अपनी 2 उंगलियों से उन छत्ते को उठा लेता है, ठीक उसी प्रकार गोविंद ने अपने एक हाथ से अपनी एक अंगुली मात्र से गोवर्धन को धारण कर लिया। बोल गिरिराज धरण भगवान की। अरे नख पर गिरिवर लीनो धार, अरे नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। 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 कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो बारो।
कन्हैया मेरो बारो लाला मेरो बारो कन्हैया मेरो वारो लाला मेरो वारो ए नख पे जय हो ए नख पे जय नख माने उंगली भी नहीं, ये उंगली में जो नाखून होते हैं ना तो नख मतलब भगवान इतने बलशाली हैं कि अपने नाखून मात्र से 7 कोस के गोवर्धन को उठा लिया। तो नख पे ए नख पे ए नख पे गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो नख पे तीनों धार कन्हैया मेरो वारो गिरिराज धरण की और यूं कहे जसोदा मैया सब जोर लगाओ भैया यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया यूं कहे जसोदा मैया सब जोर लगाओ भैया यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया अरे यह कैसे झेले भार कन्हैया मेरो बारो अरे यह कैसे झेले पार कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो प्यारो कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो प्यारो कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो प्यारो कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो बारो ए नख पे गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरिवर लीनो धार कन्हैया और बारो यशोदा मैया क्या कह रही हैं? मेरे लाल की नरम कलाई देखो मुड़ ना जावे भाई मेरे लाल की नरम कलाई देखो मुड़ ना जावे भाई। अब ठाकुर जी केवल ऐसे लिए हैं तो यशोदा मैया बोल रही भैया देखे रहे ना मेरे लाला की कहीं कलाई ना मुड़ जाए टूट ना जाए। तो मेरे लाल की नरम कलैया देखो मुड़ ना जाए भैया मेरे लाल की नरम कलैया देखो मुड़ ना जाए भैया। अरे गिरिवर भारे अपार कन्हैया मेरो बारो अरे गिरिवर भारे अपार कन्हैया मेरो बारो गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण हरि तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हरि तेरी शरण हरि तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। बोलो गोवर्धननाथ भगवान की जय हो। तो ठाकुर जी ने उसी प्रकार गोवर्धन को उठा लिया जैसे बरसात में बच्चे छोटे से छत्ते को उठा लेते हैं, वैसे ही कन्हैया ने गोवर्धन को 7 कोस के गोवर्धन को 7 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन और 7 रात्रि तक धारण करके गोविंद ने रखा।
तो ऐसे चटकीले मटकीले हमारे ठाकुर श्री वृंदावन बिहारी लाल जी। तो बैकुंठ में कैसे हैं? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ऊंचाही निरंतर ध्यावे। पर वृंदावन में वही गोविंद कैसे हैं? ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। बैकुंठ में हमारे गोविंद हैं। देखो एक कथा आती है कि एक बार नंद बाबा जो थे तो ये क्या करते हैं, एकादशी का व्रत थे। आज भी एकादशी है और कल भी एकादशी थी। कल सभी का व्रत था, आज अपने राम का भी व्रत है। बोलो जय सिया राम। तो एकादशी का जो व्रत करता है, निर्जला एकादशी का, बगैर जल पिए बगैर कुछ खाए पिए, तो उसको जो 24 एकादशियां होती हैं और 2 मलमास महीने की अधिक मास की एकादशियां होती हैं, 26 एकादशियां। तो जो प्राणी एकादशी के दिन निराहार रह करके, निर्जल रह करके, बगैर जल पिए व्रत रहता है, तो उसको संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब पांडव अज्ञातवास में थे तो उनको एक बार की बात है कि पांडव जब अज्ञातवास में थे तो एक ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण का भेष बना करके रहते थे। किसका भेष बना के रहते थे? ब्राह्मणों का। और उसी नगर में एक दैत्य रहता था, एक राक्षस रहता था, और उस राक्षस के पास एक बैलगाड़ी भर करके बहुत सारी साग, बहुत सारी रोटियां और एक प्राणी को भेजा जाता था, वही उसका आहार था। और आज किसकी बारी थी? आज बारी थी जिसके घर में पांडव भेष बदल के रहते थे। तो ब्राह्मण था, ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी थी और उसकी एक बेटी थी और एक बेटा था। तो भोजन की व्यवस्था तो हो गई, एक बैलगाड़ी में भर के भोजन रख दिया। अब ब्राह्मण बोलता है कि देखो देवी, मैं जा रहा हूं और हो सकता है आज के बाद मैं कभी वापस ना आऊं, तो तुम मेरे बेटे और बेटी का ख्याल रखना। तो ब्राह्मणी रोने लग गई, बोली नाथ देखो, यदि आप चले जाओगे तो घर में ये जो धन आता है, जो जिम्मेदारियां होती हैं, वह कैसे कौन निभाएगा? मैं क्या करके निभाऊंगी? इसीलिए आप मत जाओ, मुझे चले जाने दो। और मैं चली जाऊंगी तो बच्चों की बात है तो आप दूसरा विवाह कर लेना, आपके पास पत्नी भी आ जाएगी और एक पत्नी थी तो वो चली जाएगी। तो ब्राह्मण के नेत्रों से अश्रु आ गए। बोले देवी आप कैसी बात कर रही हो? तो महाराज उसी समय वहां पर छोटी सी बेटी थी। कितने वर्ष की थी? 6 वर्ष की। वह कन्या बोलती है, पिताजी देखो, एक ना एक दिन तो मुझे आप लोग दान कर ही दोगे, मेरा कन्यादान कर ही दोगे, इसीलिए क्यों ना आप उस दैत्य को ही मुझे दान कर दो। क्या कर दो? उस दैत्य को मुझे अभी ही दान कर दो। तो बाद में जाना है, दहेज देकर के भेजोगे, इतना धन संपत्ति देकर के भेजोगे। एक प्रकार से मैं आपके घर में, आपके यहाँ पर अधिक हूं, एक्स्ट्रा में हूं। बोलो राधे राधे। कन्या क्या बोल रही है कि एक दिन दान करोगे तो मुझे दान में दे दो, मुझे खा लेगा मान लेगा, बाद में कोई कन्या हो जाएगी। तो पिता रोने लगे, बेटी तुम इस प्रकार की बातें क्यों कर रही हो? तो 4 वर्ष का बच्चा था तो वह एक लकड़ी लेकर के आता है, बोला पिताजी मुझे बताओ, मैं जाकर के उस राक्षस का वध कर दूंगा। तो सब रो रहे थे तो सब हंसने लगे और यही बात कुंती मैया छुप करके सुन ली। अब कुंती मैया ये तो नहीं बता सकती थी कि हम पांडव हैं, मेरे पुत्र जो हैं वो बड़े बलशाली हैं। तो कुंती मैया बोली देखो ब्राह्मण देवता,
आप के घर में आज विपत्ति आई है, क्या आई है, और आपने हमें अपने घर में आश्रय दिया है, तो जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। तो एक प्रकार से आपने हमें अपने घर में आश्रय दिया है, अपने घर में जगह दी है, स्थान दिया है, इसीलिए इसी नाते आपका सुख हमारा सुख है और आपका दुख भी हमारा दुख है। इसीलिए आप क्या करें, अपने पुत्र को ना भेजें। आज मैं अपने पुत्र को भेज रही हूं। तो ब्राह्मण बोला, आप हमारे अतिथि हैं, हम आपको ऐसे किसी के मृत्यु के मुंह में नहीं डाल सकते। तो कुंती मैया तो नहीं बता सकती थी, तो बोली मेरा एक पुत्र है, भीम के बारे में बताती हूँ, और वह बड़ा बलशाली, और इतना बलशाली है कि भगवान की उसके ऊपर कृपा है, जिसने बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया है। अच्छा, तो भीमसेन को भोजन लेकर के भेज दिया, और महाराज भेज दिया। और भीमसेन जी तो देखो, ब्राह्मण जाते थे भिक्षा लेने के लिए, अर्जुन भी जाते थे, युधिष्ठिर भी जाते थे, नकुल सहदेव सब जाया करते थे। तो भीमसेन भोजन बहुत करते थे, तो जितना भी उनको भिक्षा में आता तो कुंती मैया यही बोल देती थी कि भैया जितना भी लाए हो तो उसका आधा भीमसेन के लिए निकाल दो। तो भिक्षा लेके सब आते, तो भीमसेन अपना तो पूरा रखते, लेकिन सब भाई भी अपना आधा आधा हक भीमसेन को देते थे। क्यों? क्योंकि उनके हम सब के पेट में जठराग्नि होती, लेकिन भीमसेन के पेट में एक ऐसी अग्नि थी, कितना भी भोजन उनके पेट में चला जाए जल करके भस्म हो जाता था, इसीलिए वह अधिक भोजन करते थे। तो महाराज क्या हुआ, भीमसेन भोजन लेकर के चले गए, और कुंती मैया ने बताया था कि वहां पर एक दैत्य रहता है, वह इनको पूरे नगर को परेशान कर रखा है, आप जाकर के देख लो। तो भीमसेन भोजन देख करके सब कुछ भूल गए, और उनको भोजन देख करके बड़ी जोर की भूख लगाई कि भिक्षा से तो काम चलता नहीं था, आज बड़े दिनों बाद कुछ थोड़ा बहुत स्वल्प आहार हो जाएगा। जैसे हम लोग फलाहार करते हैं ना, तो एक बैलगाड़ी भोजन भी उनको नाश्ता लग रहा था कि थोड़ा बहुत, बोलो राधे राधे। तो महाराज भीमसेन क्या किए, तुरंत माट मटके जितने भरे भोजन से थे सबको निकाल लिए, और निकाल करके स्वयं आसन बिछा करके भोजन पाने लग गए। अब भोजन की जैसे ही सुगंध आती है तो वह दैत्य बाहर निकल करके आया, और देखा अरे ये कौन सा प्राणी है जो नगर वासियों ने मेरे लिए भोजन भेजा, ये स्वयं कर रहा है। तो भीमसेन से युद्ध हुआ, और भीमसेन ने उसका वध कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और पुनः भीमसेन वापस आए। अब भीमसेन, ये कथा कौन सुना रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं। कौन कौन बैठा है, अर्जुन बैठे हैं, नकुल सहदेव बैठे हैं, युधिष्ठिर बैठे हैं, कुंती बैठी हैं, भीम भी बैठे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि एकादशी का व्रत हर प्राणी को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक बार अन्य ने कहा कि प्रभु ये दुनिया प्रतिदिन मुझे खाती रहती है, मैं हमेशा खाने के लिए बना हूं क्या? अब आपको बताओ, यदि कोई रोज रोज खाए, रोज रोज बातें सुनाए, तो गुस्सा तो आएगी क्या? एक ही मेरा काम है। तो ठाकुर जी बोले देखो भाई, अब तुम्हारे बगैर जीवन तो असंभव है, यदि तुमको कोई पाएगा नहीं तो वो तो मर जाएगा, उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। तो अन्न बोला कि एक दिन के लिए तो मेरे ऊपर कृपा करो। तो भगवान कहते हैं अन्नन अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
हे अन्नदेव, आपका जो प्राणी एकादशी के दिन आहार करेगा उसको पाप का भागी बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खेती करने से जुताई में, बुवाई में, गहाई में जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु मारे जाते हैं अनजाने में, तो उन सब का पाप एकादशी के दिन अन्न में प्रविष्ट हो जाता है। किसमें प्रविष्ट हो जाता है? अन्न में प्रविष्ट हो जाता है। और जो प्राणी एकादशी के दिन अन्न पाता है तो उसको वही पाप चढ़ जाता है। तो एकादशी के दिन अन्न इसीलिए नहीं पाना चाहिए और व्रत रहना चाहिए। और यदि साइंस की दृष्टि से देखो, वैज्ञानिक दृष्टि से देखो, तो साइंस भी कहता है कि भैया 15 दिन में एक दिन निराहार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपकी ये जो बॉडी है, ये शरीर है, इसका संतुलन बन जाता है ना। जो भी कूड़ा करकट भर जाता है वह सब निकल जाता है। बोलो राधे राधे। तो हमारे शास्त्रों में जो व्रत बताए गए हैं उनको कहीं ना कहीं साइंस भी किसी ना किसी रूप में बताता है। तो हमारा सत्य सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि चाहे आप वैज्ञानिक दृष्टि से देख लो, भूगोल की दृष्टि से देख लो या भक्ति की दृष्टि से देख लो, सब जगह एक ही बात निकलेगी। तो भीमसेन बोले कि प्रभु मैं तो एक दिन में यदि भोजन नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। आप ये कह रहे हो कि हर 15 दिन में एकादशी का व्रत करो, तो यदि मैं एक दिन भी भोजन ना करूं तो मैं तो मर जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं कि सुनो, यदि तुम पूरे वर्ष में हर 15 दिन की एकादशी नहीं कर सकते तो तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। निर्जला एकादशी किस माह में पड़ती है? ज्येष्ठ माह में पड़ती है, जेठ के महीने में पड़ती है। तो जेठ के महीने की जो एकादशी होती है, निर्जला एकादशी, उसका तुम व्रत करो। कैसे करना है? उस दिन कुछ भी मत खाओ, कुछ भी मत पियो। तो एक वर्ष में यदि तुम एक दिन भी निराहार रह लोगे, जल भी नहीं पियोगे, भोजन भी नहीं करोगे, तो वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य फल तुमको प्राप्त हो जाता है। और यही एकादशी भीम करने लगे, इसीलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब नंद बाबा जो हैं, तो नंद बाबा एकादशी के दिन बिल्कुल निराहार रहते हैं और उस दिन भगवान की विशेष पूजा करते हैं। और सहस्त्र मतलब 1000 तुलसी दलों से भगवान का अर्चन करते हैं। किन नामों से? विष्णु सहस्त्र नाम से। क्योंकि कल बताया गया ना, जब गर्गाचार्य जी ठाकुर जी का नाम रख रहे थे तो इनके नाम अनेक अनूपा, कृष्ण सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, हजारों नाम हैं इनके। तो उन हजारों नाम से ही तुलसी दल नंद बाबा ठाकुर जी को अर्पण किया करते थे, चढ़ाया करते थे। तो पूजा पाठ करके एकादशी का व्रत आनंद से किया, परंतु रात्रि में 12 बजे ही उठ गए और उठ करके सीधे 2-4 ग्वाल वालों को लिए और यमुना जी चले गए। क्या सोच करके कि सुबह के 4 बज गए हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है। कितने बजे चले गए? रात्रि में 12 बजे। और जा करके जैसे ही महाराज यमुना जी में डुबकी लगाई तो फिर बाहर नहीं निकले। अब ब्रजवासी घबराए, हे भगवान नंद बाबा को क्या हो गया? दौड़े दौड़े कन्हैया के पास आए। अरे कन्हैया, अरे लाला, तेरे बाबा यमुना जी में डूब गए। कन्हैया बोले, ओहो, ये कैसी बात हुई? ठाकुर जी गए, तुरंत यमुना जी में छलांग लगा दी और छलांग लगा करके कहां पहुंच गए? वरुण लोक। कहां पहुंच गए? वरुण लोक। जल के देवता कौन है? वरुण भगवान। जल के देवता कौन है? वरुण भगवान। तो वरुण लोक पहुंच गए और वरुण लोक जैसे ही पहुंचे तो देखा कि वरुण ने नंद बाबा को
कारागार में बंदी बना करके डाल रखा है। और भगवान को देखा तो भगवान की दिव्य स्तुति करने लगा, भगवान की दिव्य प्रार्थना करने लगा। अजानता मामकीनो मूढ़ेना कार्य वेदिना अनीतोयम तब पिता तद्भवांछन्तुमर्हति। हे भगवान, हमारे अपराध को आप क्षमा करें। किस अपराध को? मैं नहीं जानता था कि ये आपके पिताजी हैं। पहले तो भगवान की खूब पूजा किया तो ठाकुर जी कहते हैं ये अच्छी बात हुई भाई, हमारे पिताजी को तुमने कारागार में बंदी बना के डाल रखा है और हमारी तुम पूजा कर रहे हो। अच्छा, ये आपके पिताजी हैं? भगवान बोले और नहीं तो क्या, क्यों डाले हो? तो वरुण भगवान कहते हैं कि प्रभु क्षमा करना, रात्रि के समय कभी भी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय किसी भी सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह समय उनके विश्राम का होता है और इन्होंने मेरी निद्रा का भंग किया, इसीलिए मैं इनको बंदी बना लिया। लेकिन अजानता मामकीनो मूढ़ेना कार्य वेदिना, अजानता, हे प्रभु मैंने गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये आपके पिताजी हैं। भगवान बोले कोई बात नहीं, आपने अपना कर्तव्य किया, किंतु अब हमारे पिताजी को छोड़ दो। मुक्त करा करके ले आए। अब नंद बाबा देख रहे हैं और हक्के बक्के रह गए। हे भगवान, ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। वाह कन्हैया, तूने किस प्रकार से अपने बाबा की जान बचा ली। अब नंद बाबा आकर के सब ब्रजवासियों को बता रहे हैं। क्या बताते हैं? कह रहे भैया, न जाने जल के देवता वरुण से मेरे कन्हैया की कौन सी रिश्तेदारी निकल आई कि वो तो इसके चरणों में पड़ गया और स्वयं अपने सिंहासन में मेरे लाला को बैठा के पूजा करने लगा। क्या करने लगा? पूजा करने लगा। अब ब्रजवासियों को शंका हो गई कि हो ना हो ये जो कृष्ण है ये स्वयं भगवान है। कौन है? भगवान है। बोलो जय सिया राम, बोलो राधे राधे। तो ये जो कृष्ण है ये स्वयं भगवान है। तो एक दिन सब ब्रजवासी ठाकुर जी को घेर लिए और बोले, एक कन्हैया एक बात तुमसे पूछें? पूछो, सच सच बताना। जरूर बताऊंगा। साची साची बता, तू मनुष्य के रूप में कोई देवता है, कोई भगवान है? क्यों? क्योंकि तेरे पिताजी बता रहे थे कि तू दूसरे लोग भी चला जाता है। भगवान बोले ये सब छोड़ो, मैं भगवान हूं नहीं हूं, इससे तुम्हें क्या करना है ये बताओ। तुमको तुम्हारी क्या इच्छा है? यदि तुम्हारे पास भगवान आ जाते तो तुम क्या चाहते हो? तो ब्रजवासी बोले भैया यदि तू भगवान है तो हमारी एक ही अभिलाषा है, ते तो ब्रह्मा हृदमीता मग्नाः कृष्णेन चोधृता दुदृशुर्ब्राह्मणो लोकं यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा। भैया हमारी केवल एक ही इच्छा है कि हमने सुना है जो भगवान है वह हजारन फन के जो शेषनाग हैं उनके ऊपर शयन करते हैं, विश्राम करते हैं। जो भगवान है उनके 4 हाथ हैं, उनके आगे पीछे ब्रह्मा जी, शिव जी सब उनकी हाजिरी में लगे रहते हैं। तो भैया एक बार हम उस वैकुंठ का दर्शन करना चाहते हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा बस इतनी सी बात, वैकुंठ का ही दर्शन करना है ना? बोले हाँ। तो चलो ब्रह्मांड घाट। और महाराज जैसे ही ठाकुर जी सबको ब्रह्मांड घाट ले गए और वहां पर ब्रह्म कुंड में ला करके सबको बोले इस कुंड में सब लोग डुबकी लगाओ। डुबकी लगाने से क्या होगा? डुबकी तो तुम ब्रह्म कुंड में लगाओगे लेकिन निकलोगे सीधे क्षीर सागर में, वैकुंठ में। अब सब डरने लग गए कि भैया एक बात बता, देख हम जा तो रहे हैं वैकुंठ लेकिन वापस आने की गारंटी भी है कि नहीं है कि एक बार चले गए तो फिर ऊपर ही रह जाएंगे। बोलो राधे राधे। हैं भाई तू भेज तो रहा है लेकिन ऐसे तो हम भी चाहे तो अपने प्राण ले लें और चले जाएंगे राम राम कहते हुए।
तो इस तरह नहीं जाना। भगवान बोले चिंता मत करो, जब मैं ही भेज रहा हूं तो मैं ही तुम्हें लेकर के आऊंगा। सब ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए और सब के सब जैसे ही डुबकी लगाते हैं तो नेत्र खोल करके देखे तो ते तु ब्रह्मा हृदय नीता। सबके सब चतुर्भुज रूपधारी हैं। जाकर के सबसे पहले पार्षदों का दर्शन हुआ। जिस प्रकार पृथ्वी लोक में मनुष्य के 2 हाथ होते हैं, ठीक उसी प्रकार जो देवता हैं वह चतुर्भुज होते हैं। उनके कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ होते हैं। इसीलिए कहते हैं एकानन चतुरानन। कितने आनन? केवल हाथ ही 4 नहीं होते, कहते हैं ना चतुर्भुज। कितने भुज? चतुर्भुज। तो 4 भुजाओं वाले देवताओं को देखे तो जाकर के ब्रजवासी बोलते हैं भैया राम राम। तो कोई ब्रजवासी कुछ नहीं बोल रहा है। फिर दूसरे ब्रजवासी ने दूसरे पहरेदार से जाकर के बोला भैया जय सिया राम, तो उसने भी कुछ नहीं बोला। और तीसरे से जाकर के बोले भैया जय सिया राम, तो वह कहता है मौन अवस्थाम, शांत रहिए, चुप रहिए। अब ब्रजवासी घबराए, हे भगवान, जे काय का बैकुंठ है कि यहाँ कोई किसी से राम राम भी नहीं कर सकता है, कोई किसी से जय सिया राम भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जब राम जी साकेत धाम जा रहे थे तो हनुमान जी से कहा आप भी चलो, तो हनुमान जी कहते हैं क्या वहां पर आपका नाम लेने मिलेगा? क्या वहां पर मुझे आपकी कथा सुनने को मिलेगी? तो भगवान बोले भैया इसकी सुविधा वहां पर नहीं है। राम कथा सुनिबे को रसिया, 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 प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ठाकुर जी ने कहा भैया वहां ये सुविधा तो नहीं है। तो हनुमान जी बोले प्रभु फिर मुझे यहीं रहने दो। और इसीलिए हनुमान जी को सबसे प्यारा कौन सा नाम लगता है? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो जय सिया राम। ऐसे काम नहीं चलेगा, जोर से बोलो, बोलो जय सिया राम। तो भैया ब्रजवासी कह रहे हैं कि भैया ये कौन सा वैकुंठ है कि यहाँ कोई किसी से राम राम भी नहीं कर सकता। तो एक ब्रजवासी बोला भैया देखो, कहीं हाय चलता है, कहीं हेलो चलता है, कहीं हाय हाय, कहीं बाय बाय। तो हो सकता है यहाँ कुछ और चलता हो, ये हमारी भाषा को ना समझ रहे हो। तो ऐसा करके संतुष्टि पा ली। अब महाराज देख रहे हैं कि वहां पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी हैं, हाथ में त्रिशूल लिए भोले बाबा भी बैठे हुए हैं, स्वर्ग का दर्शन कर रहे हैं, इंद्र के भी दर्शन हो रहे हैं। लेकिन अंदर किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कुछ ही क्षण में क्या दिखता है कि एक क्षीर सागर है, और क्षीर सागर में हजारों फन के जो नाग हैं उनके ऊपर भगवान हमारे गोविंद शेष सैया पर लेटे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। अब ब्रजवासी ने कहा भैया देख वो हमारा कन्हैया रहा जिसके 4 हाथ हैं। अब जैसे ही अंदर जाने वाले थे तो जय और विजय जो पार्षद थे उन्होंने रोक दिया।
क्षमा करिए, आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते, बाहर से ही दर्शन करो। अब ब्रजवासियों को बहुत बुरा लगा, अरे राम राम, जिस कन्हैया के साथ हम वृंदावन में खेलते हैं, जो कन्हैया हमारा जूठन तक पा लेता है, हम उसका जूठन पा लेते हैं, आज उन्हीं कन्हैया से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इससे अच्छा, बैकुंठ से अच्छा क्या है, हमारा श्रीधाम वृंदावन ही है। बोले वृंदावन धाम की जय हो। तुरंत प्रभु का स्मरण करें, हे प्रभु हमें पुनः इस बैकुंठ से अच्छा इसी को कहा गया कि शेष महेश दिनेश सुरेश जिन्हि निरंतर चावहि ध्यावे, ताहि अहीर की छो हरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो जो भगवान बैकुंठ में भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जिनकी स्तुति कर रहे हैं और उनके बगैर वह प्रसन्न नहीं होते, वही गोविंद गोपियों के साथ, ग्वालनियों के साथ, थोड़े से गोपी कहती है कि कान्हा थोड़े से ठुमका लगा दो तो तब तुम्हें मक्खन दूंगी, तो हमारे गोविंद नाच भी लेते हैं, ठुमके भी लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे गोपी थोड़ा सा मक्खन दे देगी। तो ऐसे चटकीले मटकीले हमारे ठाकुर जी हैं। इस प्रकार से दिव्य श्रीधाम वृंदावन की महिमा है सज्जनों, कि बैकुंठ से भी बड़ा यदि कोई धाम है तो वो श्रीधाम वृंदावन है। अरे मुझे वृंदावन बुलाया, बोलो वृंदावन धाम की जय। कौन कौन चलेगा वृंदावन, हाथ उठाइए। अरे मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। और सोए भाग्य को जगाया, सोए भाग्य को जगाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, सोए भाग्य को जगाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। श्री वृंदावन धाम की भटका थदर बदर का, विषयों में मन लगा के, भटका थदर बदर का, विषयों में मन लगा के, भटका थदर बदर का, विषयों में मन लगा के, भटका थदर बदर का, विषयों में मन लगा के, विषयों से मन हटाया, विषयों से मन हटाया, विषयों से मन हटाया, विषयों से मन हटाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, विषयों से मन हटाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है।
मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। मैं भूल करके तुमको सुख चैन सारा खोया, 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 जंजाल से बचाया, जंजाल से बचाया, जंजाल से बचाया, जंजाल से बचाया, ये करम नहीं तो क्या है, जंजाल से बचाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बसाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बसाया, ये करम नहीं तो क्या है, तो मुझे वृंदावन बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, सोए भाग्य को जगाया, सोए भाग्य को जगाया, सोए भाग्य को जगाया, सोए भाग्य को जगाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, ये करम नहीं तो क्या है, ये करम नहीं तो क्या है, ये करम नहीं तो क्या है। बोले वृंदावन धाम की जय हो। मुझे वृंदावन बुलाया। तो आप लोग ये बताओ वृंदावन कौन कौन गया है, हाथ उठाइए। कितने लोग गए हैं वृंदावन? और जो लोग नहीं गए उनके लिए आज वृंदावन यही बुलाया गया है। भागवत जी में लिखा है, जहां पर ठाकुर जी की कथा होती है वहां पर स्वयं देखो, एक बार तीर्थों का राजा कौन है? प्रयागराज, जिनको आप इलाहाबाद कहते हैं। प्रयागराज जो है जहां पे अभी महाकुंभ लगा था, तो तीर्थों का राजा कौन है? प्रयाग। तो एक बार जितने भी तीर्थ थे सबकी मीटिंग थी, तो सबका बुलावा था कि भैया सबको पहुंचना है, लेकिन वृंदावन नहीं आए। तो वृंदावन नहीं आए तो प्रयागराज ने ठाकुर जी से शिकायत कर दी कि प्रभु देखो, आपने मुझे वृंदावन का राजा बनाया है लेकिन वृंदावन नहीं आता। तो ठाकुर जी बोलते हैं, सुनो भाई, हमने तुमको दुनिया का राजा बनाया है, अपना राजा थोड़ी नहीं बनाया। हम अपने तो हम स्वयं सरकार हैं। बोलो राधे राधे। हैं तो वृंदावन के राजा कौन है? ठाकुर जी। और जो वृंदावन के राजा है उनकी भी महारानी कौन है? श्री किशोरी जी। इसीलिए प्रेम से बोला जाता है राधे राधे। तो महाराज, तीर्थों का जो राजा है वह मीटिंग लेता है, वह जब सबकी सभासदों को आमंत्रित करता है तो वृंदावन नहीं जाते, लेकिन जिस गांव में, जिस क्षेत्र में ठाकुर जी की मंगलमयी कथा होती है तो वह स्वयं श्रीधाम वृंदावन के समान ही बन जाता है। बोले वृंदावन धाम की जय हो। इस प्रकार से ठाकुर जी
अपनी बाल्य लीलाओं को करते हैं। अब एक दिन ठाकुर जी ने सोचा कि ये जो ब्रज गोपियां हैं, ब्रज वामांगनाएं हैं, ये मेरी पूजा करती हैं। क्यों पूजा करती हैं? कि कभी गोविंद मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। क्यों करती हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये जो हमारे रिश्ते वाले जो संसारी पति हैं, इनका साथ तो केवल 7 जन्म तक है। बोलते हैं ना, 7 जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, गाते हैं। लेकिन ठाकुर जी से हमारा जब सृष्टि उत्पन्न हुई थी और जिस समय हमारी इस आत्मा का ठाकुर जी ने निर्माण किया, उसी समय से उस परम पिता से, उस परम पति से हमारा संबंध है। तो इसीलिए गोपियां जान गई कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई मानव नहीं है, ये वही परम पति हैं जिनके पास से हम इस संसार में भटक रहे हैं। और कदाचित एक बार हमारा इनके साथ वर्ण हो गया तो फिर हमको संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं है, इस 84 में भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए गोपियां नित्य जाती हैं और कात्यायनी माता का पूजन करती हैं। और महाराज ब्रह्म मुहूर्त में जाती हैं, सरोवर में स्नान करती हैं। अब एक दिन ठाकुर जी ने क्या देखा कि गोपियां स्नान तो करती हैं लेकिन वस्त्रों को धारण नहीं करती। तो ठाकुर जी ने कहा कि ये तो जल का अपमान है भाई, ये मर्यादा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ठाकुर जी कितने वर्ष के हैं? 8 वर्ष के। कितने वर्ष के हैं? 8 वर्ष के। बोलो राधे राधे। नींद भी बड़ी प्यारी आ रही है। बोलो जय सिया राम। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, बताए थे ना आपको। एक सोता जो आराम से टिक के आते हैं, बाजू में घूंघट डालते हैं, लेकिन कुछ माता जी हैं जो बगैर घूंघट डाले ही, बोलो राधे राधे, अच्छी बात है, रात्रि में 2-2 बजे तक सबकी सेवा में लगे रहते हैं, फिर सुबह उठ करके तो थोड़ा बहुत विश्राम भी आवश्यक है। लेकिन भैया देखो, कथा सुनने के लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं, और यदि कथा में ही आकर के सोओगे तो फिर काम धंधा तो जिंदगी भर है, हमेशा है। तो क्या कह रहे हैं कि जो गोपियां हैं वह निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। तो ठाकुर जी 8 वर्ष की अवस्था में गए और गोपियों के उन वस्त्रों को छुपा दिया और जाकर के कदम्ब के पेड़ में चढ़ गए। अब इसी बात को लेकर के कुछ मानवीय लोग ठाकुर जी को गलत दृष्टि से देखते हैं। तो ये बताओ, 8 वर्ष की बालक, 8 वर्ष का जो बालक है उसके अंदर कितनी बुद्धि होती है, उसकी कितनी सोच होती है। कोई अधिक उम्र तो नहीं होती 8 वर्ष की। युवा अवस्था भी बालकों की 14 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है। तो ठाकुर जी तो 8 वर्ष के हैं, गए वस्त्रों को चुरा लिया और पेड़ के पीछे छिप गए। अब जैसे ही गोपियां स्नान करके देखती हैं हमारे वस्त्र, तो घबरा गई, अरे राम राम, हमारे वस्त्र कहाँ गए? तो तुरंत मोहन ने अपनी मुरली बजा दी। ओहो, ये चितचोर हैं, इन्हीं की सब करामात है, इनकी लीला है। कन्हैया देखो, आप हमारे वस्त्रों को दे दो। ठाकुर जी बोले, नहीं, मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? क्यों आप इस तरह स्नान करते हो? क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्राणी जलाशय में बगैर वस्त्र के स्नान करता है उसको वृक्ष बनना पड़ता है। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया है, जब ठाकुर जी ओखल लीला कर रहे थे तो ओखल में जो जिन वृक्षों की मुक्ति की, तो वह वृक्ष कैसे बने थे? बगैर वस्त्र के स्नान कर रहे थे जलाशय में, इसी कारण से। तो महाराज, ये चीर हरण क्या है जो गोविंद ने किया?
क्षीरोत नमानयति इति माययाः। क्या है? इति मानयाः। तो महाराज चीर हरण का अर्थ है माया। क्या नाम है? माया। जब गोविंद को हम पाने की लालसा करते हैं, एक संत जी थे और उनके पास एक भक्त आया, घर से लड़ करके आया था, कमाने के लिए निकला था। तो देखा कि संत जी के पास बहुत सी धन संपत्ति है, तो क्यों ना इनका चेला बन जाया जाए। इनके पास तो कोई है नहीं, अंत में अपने राम ही यहाँ के महंत कहलाएंगे और अंत में पूरा माल लेकर के घर चल दिया जाएगा। तो संत जी के पास जितनी धन संपत्ति थी वो सब दान में दे दिए। जैसे ही उसको चेला बनाए तो वो सोचने लग गया कि बताओ, हम बाबा के चेला बने कि कुछ जो माल पानी है वो मिल जाएगा, और बाबा ने सब कुछ दान में दे दिया। तो उसने एक दिन पूछा, बाबा आपने सब कुछ दान में दे दिया, अब आपके पास बचा क्या? तो बाबा ने कहा कि देखो भाई, मेरे पास पारस मणि है। क्या है? पारस मणि है। और उस पारस मणि को यदि आप पत्थर में स्पर्श करा देते हो तो वह पत्थर सोना बन जाता है। इसीलिए मैं सब कुछ दान में दे दिया। जब धन की आवश्यकता होगी तो फिर मैं पत्थर से स्पर्श करा करके उसको सोना बना दूंगा। तो क्या होता है, वह खूब मन से उनकी सेवा करने लग जाता है कि कभी ना कभी ये बाबा मुझे पारसमणि के बारे में तो बताएगा। लेकिन संत जी कभी उस पारसमणि के बारे में बात ही नहीं करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, संत जी ब्रह्म मुहूर्त में ही जब समझ गए कि ये मेरे पास पारसमणि के लिए रह रहा है, तो पारसमणि अपने कक्ष में ही एक पोटली में छुपा करके चले गए और बोले, भैया मैं आज जा रहा हूँ कहीं अपने यजमान के यहाँ पूजा कराने, और रात्रि में मैं आऊंगा। उसको मौका मिल गया, वह पूरी कुटिया को छान मारा, सब कुछ इतर तितर कर दिया, सब कुछ बिथला दिया, लेकिन उसको कहीं भी पारसमणि नहीं मिली। क्योंकि वह जानता था कि पारसमणि जो होती है, मणि का जो स्वरूप होता है वह चमकती है। जिस प्रकार कांच चमकता है, ठीक उसी प्रकार उससे 100 गुना अधिक मणि का प्रकाश होता है। मणि चमकती है। तो देखता है सब माट मटके, जहां पर गड्ढा था, जिस जगह सब कुछ खोद डाला, लेकिन कहीं नहीं मिली। तो अंत में बेचारा थक गया कि बाबा बताओ, इतने दिनों से मैं सेवा कर रहा हूं, मुझसे झूठ बोल रहा है कि मैं इसकी सेवा करता रहूं। और संत जी वहीं पर छुपे हुए थे। जब महाराज ढूंढते ढूंढते थक गया, नहीं मिली, तो संत जी आ गए। देख करके घबरा गया, अरे राम राम, अब क्या करूंगा? तो बाबा बोले, बताओ भैया मिल गई पारसमणि? बोले, बाबा नहीं मिली। तो बोले, ये जो पोटली टंगी है इसमें देखे हो? बोले, हाँ देखा हूं। क्या देखे हो? इसको खोल करके देखा तो इसके अंदर कुछ नहीं है। यदि मणि होती तो वो तो चमकती, उसका स्वभाव होता है चमकने वाला। तो संत जी बोले, उसको निकालो। उस पोटली को खोले, उसके अंदर 7 प्रकार के कपड़े बंधे थे, लाल, हरा, पीला, काला, नीला, कई प्रकार के कपड़े बंधे थे। तो बोले, अब इन कपड़ों को खोलो, और इतनी छोटी सी डिब्बी के अंदर उस मणि को संत जी ने छुपा करके रखा था। तो कपड़ों को वह खोलता है, खोलता जाता है, और अंत में जब कपड़े खुल जाते हैं तो उसको मणि मिल जाती है, तो वह प्रसन्न हो जाता है। ठीक इसी प्रकार संसार में हम सब भी इस माया के कपड़ों में बंधे हुए हैं, और इसी माया के पीछे स्वयं मणि रूपी भगवान छुपा हुआ है। जब हम माया का कपड़ा, माया का पर्दा हटा देंगे, तो वह जिस प्रकार संत के बताने पर इसको मणि मिल गई, उसी प्रकार संत के बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो माया का आवरण हट जाएगा और भगवान की प्राप्ति हमको हो जाएगी। तो इसी चीर का
ठाकुर जी ने हरण किया, इन्हीं वस्त्रों का ठाकुर जी ने हरण किया, इसी माया का गोविंद ने हरण किया। तो 8 वर्ष का बालक सर्वथा निष्काम होता है, निर्विकार होता है। शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि आती है और शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोविंद कदम्ब के पेड़ के नीचे जाकर के बैठते हैं और मध्य रात्रि में दिव्य बांसुरी का निनाद करते हैं। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षम रंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की सुंदर सुहावन रात्रि आई और भगवान ने दिव्य बांसुरी बजाई और दिव्य बंसी की तान बजाने लग गए। बरसात के बाद आती है शरद ऋतु, बड़ी ही सुंदर रात्रि। संसार में, इस पृथ्वी लोक में सबसे सुंदर रात्रि यदि कोई बताई गई है तो वह है शरद पूर्णिमा की रात्रि। और इस दिन प्रायः लोग क्या करते हैं, इस दिन क्या करते हैं, खीर बनाते हैं, कुछ लोग दूध रखते हैं और जाकर के आकाश के नीचे रख देते हैं कि भैया आज के दिन ठाकुर जी अमृत की वर्षा करते हैं, तो 1-2 बूंद भी यदि हमारी खीर में या हमारे दूध में मिल गया तो हम तो अमर हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। रखते हैं ना प्रायः गांव में शरद पूर्णिमा की रात्रि को। तो बड़ी ही सुंदर महोवन रात्रि आई और गोविंद ने दिव्य मुरली बजाई और भगवान आज कामदेव को चुनौती दे रहे हैं कि हे काम, आज तक तूने बड़े बड़े योगेंद्र मुनींद्र देवेंद्र सबको भ्रमित किया है, सबको आसक्त किया है, लेकिन आज मैं श्री कृष्ण इन गोपियों के साथ, इन ब्रज मामांगनाओं के साथ दिव्य ताता थैया करके नृत्य करूंगा, नाच करूंगा, रास रसाऊंगा। यदि तेरे अंदर थोड़ा भी बल है तो तू मेरे मन में विकार उत्पन्न करके दिखा। इस प्रकार से ठाकुर जी दिव्य कामदेव को पुकारते हैं, ललकारते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं यदि मेरे मन में थोड़ा भी गोपियों के प्रति विकार उत्पन्न हो गया, भगवान कैसे हैं, कैसे हैं, निर्विकारन मूलता। ठाकुर जी के अंदर तनिक मात्र भी वासना नहीं है। तो गोविंद कहते हैं यदि मेरे अंदर थोड़ा भी विकार आ गया तो तुम हमारे पिताजी आज से, और यदि मेरे अंदर तुमने विकार नहीं उत्पन्न कर पाया तो हम तो तुम्हारे पिताजी पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो भगवान ने शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि को देखकर कामदेव का आवाहन किया और दिव्य मुरली बजाई। योग माया मुपाश्रिता। योग माया कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री किशोरी जी का नाम नहीं आया है। स्पष्ट रूप से भागवत महापुराण में राधा रानी का नाम नहीं आया है। क्यों नहीं आया भाई? क्योंकि सुखदेव जी की कथा तो आप सबने श्रवण की है कि सुखदेव जी कौन है, गोलोक धाम में रहते हैं और गोलोक धाम में एक तोते के स्वरूप में रहते हैं। राधा जी बोलती हैं अरे तोते कृष्णा बोल, कृष्णा बोल। और जब राधा कृष्णा कृष्णा बोलते हैं तो ठाकुर जी बोलते हैं ए तोते राधे बोल। तो वही तोता सुखदेव जी के रूप में आज प्रकट हुए और परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। और कदाचित यहाँ पर सुखदेव जी यदि राधा जी का नाम ले लेते तो भाव विह्वल हो उठते और 6 महीने की समाधि लग जाती। और यदि 6 महीने की समाधि लग जाती तो परीक्षित को कितने दिन में कथा सुनानी है? केवल 7 दिन में। कितने दिन में? 7 दिन में। तो कथा अधूरी रह जाती। इसीलिए नाम नहीं लिया, केवल इशारा कर दिया योग माया मुपाश्रिता। तो योग माया कौन है? योग माया ही श्री किशोरी राधा रानी जी हैं।
इसीलिए सुखदेव जी ने स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया। तो ठाकुर जी किशोरी जी का स्मरण करते हैं और दिव्य मुरली बजाते हैं। ठाकुर जी ने जीवन में 2 बार विशेषकर मुरली बजाई और दोनों बार जो बजाई वह शरद पूर्णिमा के मौसम में ही बजाई। एक बार दिन में और एक बार रात्रि में। तो पहली जब बंसी बजी तो सर्वभूत मनोहृदम, जितना भी संसार के प्राणी थे, जितना भी 84 कोस का ब्रजमंडल था, जब गोविंद ने पहली बार मुरली बजाई तो पूरे ब्रजमंडल को मोहित कर लिया। और महाराज अब जब रात्रि में आज मुरली बजा रहे हैं तो यह मुरली किसको किसको सुनाई दे रही है? जटौ कलम मनोदृशा मनोहरः। ये मुरली सबको सुनाई नहीं दी। जिसके अंदर से राग निकल गया है, जिसके अंदर से वासना निकल गई है, जिसके अंदर से माया मोह ममता निकल गई है, उन्हीं गोपियों को ये मुरली सुनाई दी। और केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दी जिनका वस्त्र हरण हो चुका है, चीर हरण हो चुका है। तो अभी आप लोगों ने समझा ना, चीर हरण क्या है? चीर हरण एक माया है। और जब तक माया दूर नहीं होगी तब तक गोविंद कितनी भी मुरली बजा लें आपको सुनाई देने वाली नहीं है। ठाकुर जी तो आज भी कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन आपको उनका दर्शन करने के लिए माया के पर्दे को, माया के चीर को, माया के वस्त्र को हटाना पड़ेगा। और ये माया का वस्त्र हटाने के लिए किसी सद्गुरु की, किसी संत की, किसी भक्त की शरण में जाना पड़ेगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो विशेषकर यही कारण है चीर हरण का। अब इसी बात को कुछ लोग बोलते हैं, बताओ भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? गोपियां स्नान कर रही थी, उनके वस्त्र लेकर के भाग गए। तो भैया जब तक आप कथा को सुनोगे नहीं, जब तक आप कथा को समझोगे नहीं, तब तक ठाकुर जी की लीला आपके समझ में आने वाली नहीं है। फिर आप अपने मन से कुछ भी सोचते रहो तो वह आपकी जिम्मेदारी है, आपका मन है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तो जिसका भी चीर हरण हो जाता है तो उसकी अविद्या का नाश हो जाता है, अहंकार का नाश हो जाता है। देखो जीवात्मा, ये जो गोपियां हैं ये कौन है? ये है जीवात्मा। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? परमात्मा। कौन है? परमात्मा। और गोपियां कौन है? जीवात्मा। परंतु महाराज महात्मा किसे कहते हैं? परीक्षित ने पूछा कि हमने आप बता रहे हैं कि महात्मा की शरण में जाओ, संत की शरण में जाओ, महात्मा किसको कहते हैं? तो इदम इदानीं निर्मोक्ष्य। हे परीक्षित, जो संसार में रहता है और संसार में रहकर के भी माया से विरक्त रहता है, वही सच्चा संत है, वही सच्चा महात्मा है। और जो माया में रहकर के माया में निर्लिप्त हो जाए, माया में आसक्त हो जाए, वह प्राणी केवल मानव कहलाएगा, मनुष्य कहलाएगा, वह महात्मा नहीं कहला सकता। तो जो माया से निर्लिप्त हो जाता है वह है महात्मा, और माया जिसके इशारे पर चलती है वह है परमात्मा। कौन है? परमात्मा। तो श्री कृष्ण है परमात्मा और गोपियां हैं जीवात्मा। परंतु जो माया का आवरण धरे हुए हैं, माने यह बद्ध जीव, परमाया बद्ध जीव ईश्वर को नहीं समझ सकता, और जब तक नहीं समझेगा तब तक उसको रास में प्रवेश नहीं मिल सकता। इसीलिए माया का पर्दा हटाया, चीर हरण करके और आत्मबोध कराया। और जब गोपियों को ईश्वरत्व का बोध हो गया तो ठाकुर जी की बंसी उनको सुनाई पड़ी और गोपियों का आवरण भंग हो गया। तो अब गोपियां जीवात्मा नहीं रही, अब गोपियां क्या हो गई? महात्मा हो गई, संत हो गई।
तो एक बात हमको इस कथा से समझ लेनी चाहिए, क्या कि घर को त्यागने वाला बस महात्मा नहीं होता, जंगल में चले जाने वाला भगवा वस्त्र धारण कर लिया वो बस महात्मा नहीं होता। जिसने संसार में रह करके अपनी मन की जो इंद्रियां हैं उनको मारना सीख ले, उनको अपने मन से नियंत्रण करना सीख ले और भगवान की भक्ति में कुछ और ना सोचे, संसार के बारे में ना सोचे, वह भी एक प्रकार का महात्मा ही है। तो गोपियां महात्मा हो गई। गोस्वामी जी लिखते हैं, कर से करम करम कर से करम करही विधि नाना, कर से करम करही विधि नाना, कर से करम करही विधि नाना, कर से करम करहि विधि नाना, मन राखहि जहाँ कृपा निधाना, 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 कर से करम करहि विधि नाना, कर से करम करहि विधि नाना, करहि विधि नाना। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये गोपियां जो हैं ये महात्मा का स्वरूप हैं। तो समझो, गोपियां संसार में रहती हैं, पति की सेवा करती हैं, पिता की सेवा करती हैं, पुत्र की सेवा करती हैं, तो संसार के व्यवहार का पालन कर रही हैं। ये केवल माताओं के लिए नहीं है, हम सब के लिए भी है कि हम ठाकुर जी की सेवा कर, हम अपने बालक की सेवा कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, पत्नी के लिए बाजार से साड़ी ला रहे हैं, बच्चों के लिए खिलौने ला रहे हैं, परिवार चलाने के लिए, भोजन पाने के लिए धन कमाना भी। देखो, कथा ये नहीं कहती कि धन नहीं कमाना चाहिए, कमाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने ही उसका निर्माण किया है और भगवान ने ही उसको बनाया है। लेकिन धन ही बस नहीं कमाना चाहिए कि जीवन में केवल एक ही उद्देश्य हो। यदि पैसा ही सब कुछ होता, धन ही सब कुछ होता, तो खरबपति आदमी भी जब कोरोना की बीमारी फैली थी तो बच नहीं पाए। यदि पैसा सब कुछ होता तो इतना पैसा था, लगा देते, बच जाते। लेकिन क्या मृत्यु को कोई जीत सका है? नहीं जीत सका। यदि धन संपत्ति ही सब कुछ होती तो फिर इतना खर्च कर डाले, लेकिन जिसकी आई तो वो चला गया, बच नहीं पाया। तो भैया, जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है, जीवन को निर्वाह करने के लिए जीवन धन की आवश्यकता है, लेकिन धन की आवश्यकता मात्र ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तन को स्वस्थ रखना है, इस तन के जो रिश्ते नाते हैं उनके लिए धन की आवश्यकता है। किंतु हमारे भीतर भी कुछ बैठा हुआ है, उसको भजन की आवश्यकता है, उसको भक्ति की आवश्यकता है। इसीलिए भोजन बनाते समय भी राम राम को हम आपसे नित्य बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम कथा तो सुन लेते हैं, लेकिन घर जाकर के फिर से वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। कथा सुनने में सार्थकता कब है? कि जब हम कथा को सुन लें और उसका एक अंश भी हम अपने जीवन में धारण कर लें, उतार लें, तो तभी से भगवान की कृपा हमारे ऊपर प्रारंभ हो जाती है। लेकिन बोल दो महाराज जी,
ये तो आप लोगों का काम है, आकर के ज्ञान देना, प्रवचन देना। अच्छा लगेगा तो सुनेंगे, नहीं लगेगा तो जय सिया राम। बोलो राधे राधे। तो भैया आज है षष्ठम दिवस और कल कथा का विराम दिवस। 2 दिन के लिए आप लोगों को और परेशान करेंगे, फिर हम भी अपने धाम और आप भी अपने ग्राम। आप लोग तो यहीं रहोगे, जाना तो हमें। तो इसीलिए प्रेम से ठाकुर जी की कथा को श्रवण करो और श्रवण करके केवल कोई एक सूत्र उनकी कथा का अपने जीवन में उतार लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। 10 प्रकार के सूत्र, हजारों प्रकार के सूत्र बताए जाते हैं, लेकिन उसमें से यदि एक सूत्र भी आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो आपका कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। तो गोपियां संसार में रहती हैं, घर के काम काज करती हैं, लेकिन मन राखहीं जहां कृपा निधाना। अपने मन को कहां लगा के रखती हैं? ठाकुर जी के चरणों में, गोविंद के चरणों में। और इसीलिए जब माधव ने बंसी बजाई तो गोपियों के कान में बंसी की तान पड़ी, और जिस गोपी के पड़ी बंसी की तान, जो गोपी जिस अवस्था में बैठी थी उसी अवस्था में ज्यों की त्यों गोविंद के पास दौड़ी दौड़ी भागे भागी आने लगी। तो बंसी की तान जिस भी गोपी के पड़ी भान, वह भूल गई अपनी आन भान और शान। तो देह का कुछ भी ज्ञान नहीं रह जाता। कब? अच्छा ये बताओ, जब कभी कभी हम कथा सुनते हैं या कोई भजन सुनते हैं तो बैठे बैठे हमें ये तक ध्यान नहीं रह जाता कि हम यहाँ पर बैठे हैं, कि हमारा शरीर है, कि हमारे पिता है, कि पुत्र है, कि घर है, गृहस्थी, कुछ नहीं ध्यान रह जाता। केवल भगवान की जो भजन चल रहा है, भगवान की जो कथा चल रही है, उसमें इतना मन लगने लग जाता है कि उससे अच्छा फिर कुछ भी नहीं लगता। और जब घर जाते हैं तो बोलते हैं भैया आज की कथा महाराज जी ने बड़ी अच्छी सुनाई। सुनाई किस लिए है? कि इसको आपने जीवन में उतारो, बड़ाई करने के लिए नहीं कि महाराज जी की आप जाओ और खूब उनकी प्रशंसा करो, इसलिए कथा नहीं सुनाई जाती। कथा तो माधव की इसलिए सुनाई जाती है कि उसको आप अपने चरित्र में, अपने जीवन में चरितार्थ करो, उसको अपने जीवन में धारण करो, उसको उतार लो। कथा का प्रमुख उद्देश्य यही। तो बंसी के स्वरों से माधव ने गोपियों का चित्त चुरा लिया और मन को हरण कर लिया। परिणाम ये हुआ महाराज की जो गोपी जिस अवस्था में बैठी थी वही दौड़ी दौड़ी भागी भागी आ रही है। एक गोपी महाराज, कभी कभी होता है ना कि हम गायों को ऐरा कर देते हैं ना, छोड़ देते हैं। जिस समय खेती बाड़ी नहीं होती तो चली जाती हैं चर के और स्वयं आ जाती हैं। तो कभी कभी रात्रि में आती है, यदि दिन में नहीं लगाए तो रात में भी लगा लेते हैं। तो एक गोपी गाय को ऐरा कर देती थी और रात्रि में 12 बजे उसकी गैया आती थी। तो जिस समय गोविंद ने बंसी बजाई उसी समय वही गोपी गाय का दूध दुह रही थी। और दोहते दोहते महाराज जैसे ही माधव की मुरली सुनाई पड़ी तो कहाँ की गैया मैया और कहाँ का दूध सब कुछ फेंक करके गोविंद के पास मिलने के लिए दौड़ पड़ी, सब बिसर गई। एक गोपी जानती थी कि आज शरद पूर्णिमा है तो अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। तो एक आंख में काजल लगाई, दूसरे में लगाने वाली थी। गोविंद की मुरली सुनाई पड़ी तो उसको वहीं पर फेंक करके भाग गई। तो एक आंखी में किसी ने काजल लगाया हो और दूसरे में ना लगाया हो। बोलो राधे राधे। कभी आप लोग ऐसा कर लेना, काजल तो लगाते ही हैं तो एक आंख में लगाना और दूसरे में बिगर लगाए थोड़ा सा घूम लेना। तो संसारी क्या कहेंगे, लेकिन भगवान को वह भी प्रिय है। एक गोपी क्या कर रही थी महाराज? अपने पति परमेश्वर को भोजन परोस रही थी। क्या कर रही थी? भोजन परोस रही थी। और भोजन परोसते परोसते उसी समय माधव की मुरली, माधव की बंसी सुनाई पड़ी। तो भोजन को परोसना छोड़ करके भागने लगी। तो पति ने पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? मुझे आज जाने दो, आज मत रोको। क्यों? क्योंकि आज गोविंद ने बुलाया है। पति ने क्या किया? कमरे में उसको बंद कर दिया, कहीं नहीं जाना है। तो सज्जनों, उस गोपी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह वहां पर माधव के विरह में इतनी ध्यानावस्थ हो गई कि उसका शरीर तो नहीं जा पाया, लेकिन उसकी आत्मा निकल के
गोविंद के पास जाकर के बंसी को श्रवण करने लग गई। तो ये होती है सच्ची भक्ति कि जब संसार के प्राणी, संसार के मनुष्य भी हमको भक्ति करने से रोकें तो हमारे हृदय में जो आत्मा अवरुद्ध है वह गोविंद के चरणों में निकल कर स्वयं चली जाती है। तो इस प्रकार से सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी भागी भागी चली आ रही हैं। बोल मुरली मनोहर भगवान की जय हो। अब महाराज जैसे ही गोपियां आई और आते ही ठाकुर जी ने दिव्य मुरली बजाई और मुरली बजाने के बाद दिव्य स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् द्रुतागमन कारणम्। अरे देवियों आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। भगवान ने दिव्य गोपियों का स्वागत किया, सत्कार किया। अब महाराज गोपियां का स्वागत तो किया, लेकिन गोविंद ने देखा कि गोपियां बड़ी ज्यादा ही प्रसन्न हैं, तो थोड़ा सा इनका हास्य परिहास्य किया जाए। तो गोविंद ने पूछा, ये बताओ तुम आ तो गई हो, तुम्हारा स्वागत है, किंतु तुम यहाँ पर क्यों आई हो, किस कारण से आई हो? अब एक बात बताओ, किसी को बहुत जोर की भूख लगी हो, क्या लगी हो? भूख लगी हो, और वह आकर के घर में खूब हल्ला करे, खूब शोर करे कि माता जी, माँ या मम्मी मुझे जल्दी से भोजन दो, यदि बड़ी बहन है तो दीदी जल्दी से मुझे भोजन दो, भूख लगी है। अब आप उसके सामने जल्दी से यदि भोजन नहीं है, जैसे तैसे फटाफट बनाओ और बना करके उसको गरम गरम रोटियां खिलाओ, और जैसे ही थाली परोस करके ले जाके सामने रख दो और वो बोल दे कि अब हमको भूख नहीं है, तो गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी कि भैया एक तो आधी रात में इसने भोजन बनवाया, हमको परेशान किया, और जब भोजन बन गया तो बोल रहा है कि हमको भूख नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार गोपियां कहती हैं कि हम अपने घर का काम धंधा सब छोड़ करके आए, क्योंकि आपने हमको मुरली बजा करके बुलाया, और जब हम आ गए तो पूछ रहे हो कि यहाँ क्या करने आई हो? तो भगवान कहते हैं, अच्छा आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है ना, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि बड़ी सुंदर होती है, तो तुम शरद पूर्णिमा का चंद्रमा देखने के लिए आई हो। लेकिन गोपियों, चंद्रमा तो तुम घर से भी देख सकती थी, फिर यहाँ क्यों आई हो? ओहो, रात्रि में तुम्हारे घर में तुमको जागरण करने नहीं मिलेगा, इसीलिए तुम जंगल आई हो। लेकिन गोपियों सुनो, इस जंगल में बड़े बड़े शेर, भालू, चीता रहते हैं, वह तुमको खा जाएंगे, यहाँ से तुम चली जाओ। गोपियों से जब सहन नहीं हुआ तो गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, हम ना तो यहाँ शरद पूर्णिमा का चांद देखने आए हैं, ना तो यहाँ अपने पति से झगड़ा